हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आपके अपने चैनल बीएस मैथ्स में। डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी 10th क्लास होगी हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसमें कि मैं आर डी शर्मा बुक की एक्सरसाइज 12.1 को डिस्कस कर रहा हूँ। आई होप आपने इससे प्रीवियस जितने भी लेक्चर हैं आपने देखे होंगे, नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देखें, जिससे कि इससे आगे आने वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पर मैं हर एक क्वेश्चन को मेंशन नहीं कर रहा हूं, मैं सॉल्यूशन दूंगा। आप बुक को अपने पास रखिएगा और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ओके, तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है आपका 7 नंबर, 6 नंबर तक के क्वेश्चन ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में करा चुका हूं, तो 7 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टार। ओके, एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जहां पर एक टावर स्टैंड होता है और उस टावर के टॉप पर एक फ्लैग स्टॉप लगाया जाता है। ओके, मीन्स एक झंडा लगा दिया जाता है। तो होता क्या है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन से मीन 70 मीटर अवे एक पॉइंट होता है जहां से फ्लैग स्टाफ के बॉटम और फ्लैग स्टाफ के टॉप को ऑब्जर्व करने से एंगल ऑफ एलिवेशन बनते हैं। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनते हैं तो उसके आधार पर मीन्स उसी के बेस पर व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ एज वेल एज हाइट ऑफ टावर, ये सारी बात हमें निकालनी होगी। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाइए। सपोज ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इस पर एक टावर स्टैंड किया। सपोज ये टावर है आपका। ओके, ये आपके पास टावर है। आपने क्या किया, आपसे क्वेश्चन है कि इस पर सरमाउंडेड मीन्स इसी के टॉप पर टावर के ऊपर एक फ्लैग स्टॉक है, मीन्स एक झंडा है। ऐसे सपोज मैंने झंडा रख लिया यहां पर, और ये आपका झंडा कुछ इस तरह से है। ओके, ये आपके पास झंडा है, मैंने मान लिया ये झंडा है। अब आपसे कह रहा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, 70 मीटर अवे फ्रॉम द टावर, टावर से 70 मीटर की दूरी पर एक कोई पॉइंट होता है। वहां से आपसे कहा जा रहा है an observer notice that the angles of elevation of the top and the bottom of the flag staff are respectively 60 degree and 45. Find the height of the flag staff and that of the tower. तो देखो यहाँ पर जो एंगल दिए गए हैं दो एंगल हैं, लेकिन सबसे पहली बात है एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम। तो पहले टॉप से है और फिर बॉटम से है। तो ये इसका टॉप हुआ। ओके डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, ये टॉप हुआ और ये इसका बॉटम। ओके, तो टॉप से बनने वाला एंगल और बॉटम से बनने वाले एंगल को जब ऑब्जर्व करते हैं तो पहले जब बॉटम पे बन रहा था टॉप एंड बॉटम, तो टॉप वाला पूरा का पूरा एंगल कितना था, 60 डिग्री। सिर्फ मैं बॉटम की बात करूं तो बॉटम वाला एंगल कितना था, 45 डिग्री। ओके, टॉप वाला एंगल कितना था, 60 डिग्री, बॉटम वाला एंगल कितना था, 45 डिग्री। ओके, देन आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टॉक एंड दैट ऑफ द टावर। ओके, तो सपोज करो कि टावर की हाइट आपके पास में x है, मैंने मान लिया, और जो फ्लैग स्टॉक है इसकी हाइट y है। ओके, देन टोटल हाइट की अगर मैं बात करूं तो टोटल हाइट आपके पास हो रही होगी डियर स्टूडेंट्स x प्लस वाई। आई होप ये बात समझ आई होगी। इस तरह से और दिखा देता हूं थोड़ा सा, ऐसे x प्लस वाई। ये आपने a पॉइंट दिया, ये b दिया, ये c दिया और ये आपने d दिया। अब आप जब सॉल्व करेंगे, सॉल्व, तो पहला वर्क क्या है आपका कि जो आपने फिगर बनाया इसको एक्सप्लेन करें। ओके, तो फर्स्ट लेट ए बी अ टावर ऑफ हाइट x meter and BC is a
flag staff of height y meter, then AC is equal AB plus BC और AC is equal AB आपके पास x, BC आपके पास y, तो ये आपके पास आया x प्लस वाई मीटर। ओके, आप देखें और हम क्या कर रहे हैं, गिवन AD इज इक्वल, ये आपका ऑब्जर्विंग पॉइंट है, ऑब्जर्विंग पॉइंट आपका D है, AD इज इक्वल आप दे रहे हैं 70, ये पहले से ही दिया गया है, एंड एंगल आप देख पा रहे हैं ADC 60 डिग्री एंड एंगल ADB इज इक्वल 45 डिग्री। ओके, नाउ आपको काम करना है डियर स्टूडेंट्स, और कहां पर काम करना है इस बात को ध्यान देना। आपको काम करना है, आपके पास जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन कराए थे, तो उन एग्जाम्पल के क्वेश्चंस में मैंने ऐसे डायग्राम लिए हुए थे। ओके, तो शायद यदि आपने देखा होगा तो जरूर आपको पता होगा कि सबसे पहले हम पूरे के पूरे ट्रायंगल में बात कर लेते हैं, फिर मैं छोटे ट्रायंगल में बात कर लेता हूँ। ओके, तो नाउ ट्रायंगल ADC, ADC, और जैसे इसमें बात करूंगा तो देखो हाइपोटेन्यूज की तो कहीं बात नहीं आ रही, बात आ रही है परपेंडिकुलर और बेस की। तो जब परपेंडिकुलर और बेस की बात होगी तो tan थीटा आएगा, मींस tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, और tan थीटा इज इक्वल, यदि यहाँ पर परपेंडिकुलर को देखें तो आपका पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, मींस x प्लस वाई, ये x प्लस वाई आया, अपॉन जो आप बेस देख रहे हैं वो 70 आया, और थीटा की वैल्यू आप देखें कि पूरे ट्रायंगल में थीटा आपका कितना है 60 डिग्री है, ये 60 रखा, वैल्यू रख दें 60 की, तो √3 आएगा इज इक्वल x प्लस वाई अपॉन 70, और ये आपके पास क्या आ रहा होगा डियर फ्रेंड्स 70√3 इज इक्वल x प्लस वाई, और ये आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, नाउ अगेन आप क्या कर रहे होंगे, अगेन अब आप ट्रायंगल में काम कर रहे होंगे। नाउ ट्रायंगल ADB, ADB में जब आप काम कर रहे होंगे तो आप देखें कि यहाँ पे भी tan थीटा आएगा, बट है tan थीटा परपेंडिकुलर बेस तो है, लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 है, परपेंडिकुलर आपका सिर्फ इतना है, क्योंकि अब बात हो रही है केवल इस वाले ट्रायंगल में। ओके, इस वाले ट्रायंगल में तो देखें कि बेस तो सेम है, बट परपेंडिकुलर आपको ओनली x है, x अपॉन 70, जैसी वैल्यू रखोगे 1x/70, देन x इज इक्वल क्या आएगा डियर फ्रेंड्स 70। ओके, अब जो x की वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को यदि क्वेश्चन फर्स्ट में हम रखवा दें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, वैल्यू पुट ऑन क्वेश्चन फर्स्ट, और जैसे ही आप रख पा रहे होंगे तो ये आएगा 70√3 इज इक्वल 70 प्लस वाई। ओके डियर फ्रेंड्स, देन आप देखें कि ये अगर रिवर्स होगा तो 70√3 तो ये है, माइनस 70 इज इक्वल वाई। आप यहां पर देखें कि जैसे ही 70 आप कॉमन कर रहे होंगे ये होगा √3 माइनस 1 इज इक्वल वाई। ओके डियर फ्रेंड्स, आप देखें कि यदि √3 की वैल्यू रखें 1.732, तो ये आपके पास 70 है, ये 1.732 माइनस 1 इज इक्वल वाई। आप देखें कि आपके पास यहाँ पर आ रहा होगा 1 माइनस करेंगे तो 70 और 0.732 इज इक्वल वाई, और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं आप देख लें क्या आएगा, 7 दूनी 14 और 7 त्रिका 21 22 और 7 शते 49 50 51। ओके डियर फ्रेंड्स, ये 51 आया, और यहाँ पर 0 है, 0 लगाया, पॉइंट यहाँ पर आया मीटर, ये 1 मीन्स वाई जो था आपका द डिस्टेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, तो फ्लैग स्टाफ की हाइट को क्या लिया था y, देन y की वैल्यू कितनी आ गई इतनी, तो जो आपका फ्लैग स्टाफ है, फ्लैग स्टाफ उसकी हाइट है बेटा 51.240 मीटर। अब आपसे कह रहा है कि पूरे टावर की हाइट बताइए, तो टावर की हाइट आप देख रहे हैं, टावर तो आपके पास 70 ही आ रहा है, एंड हाइट ऑफ टावर इज इक्वल 70 मीटर। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको आप कॉपी कर लें।
क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। अ वर्टिकली स्ट्रेट ट्री 15 meter high is broken by the wind in such a way that its top just touches the ground and makes an angle of 60 degree with the ground. Okay, at what height from the ground did the tree break? Okay, आपसे कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट्स कि एक ट्री होता है जो वर्टिकली जिसकी हाइट कितनी होती है 15 मीटर। एक आपके पास ट्री था, सपोज ये आपके पास ट्री है, इसकी वर्टिकल हाइट कितनी मैं मान रहा हूं 15 मीटर जो कि दिया गया है। ओके, ये इसकी हाइट दी जा रही है, h इज इक्वल 15 मीटर हाइट ऑफ द वर्टिकल ट्री। बट ड्यू टू द विंड, हवा के दौरान या तेज तूफान के दौरान मैं ये मान सकता हूं, या क्वेश्चन ये है आपका कि ये पेड़ टूट गया है। ओके, और जो सिरा टूटा है, जिस पॉइंट से टूटा है, वो पार्ट ग्राउंड से टच करता है। अब आप सोचिए कि ये जो ट्री है ग्राउंड पे ही होगा, तो मीन्स ये ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ग्राउंड में। मैं मानता हूं कि ये पेड़ यहां से कहीं से टूट गया होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, और जैसे ये टूटता है तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये कहां आ जाएगा, जमीन में आ जाएगा, मीन्स ऐसे इस तरह से इससे टच कर जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। ओके, अब आप देखिए कि टोटल हाइट तो 15 है, लेकिन आप ये सोचें कि टोटल हाइट 15 है, लेकिन ये जहां से टूटा ये वाली हाइट हमें नहीं पता। तो यदि इस वाली हाइट को मैं h कंसीडर कर लूं, या सपोज h1, इसको कैपिटल H सपोज कर लेते हैं, ये कैपिटल H है, इसको हमने स्मॉल h किया, तो जो आपके पास में ये वाली हाइट थी ये कितनी आ जाएगी, ये जो 15 है 15 माइनस h, 15 माइनस h, ये वाला। ओके, अब जब ये सिरा टूट जाएगा यहां से, तो ये कहां आएगा, जमीन की तरफ आएगा। ओके, और यही टच कर रहा होगा ग्राउंड पॉइंट को, तो यहीं से एंगल बन रहा होगा। तो मींस ये जो 50 माइनस एच है यही आपका हाइपोटेन्यूस यहाँ पर बन रहा होगा, तो ये आपका 15 माइनस एच यहाँ पर आ जाएगा। ओके, और आपसे कह रहा है कि इसका जो सिरा था, टॉप ऑफ द ट्री इट टचेस द ग्राउंड एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हमने एंगल दिया 60 डिग्री। अब हमने क्या किया, ए दिया, ये बी दिया और ये सी दिया। ओके, जहां पर आपके पास AC फुल हाइट होती है, मींस AC ट्री होता है, पॉइंट B से वो ब्रेक हो जाता है। ओके, और B से ब्रेक होने के बाद में पॉइंट D से ग्राउंड में टच कर जाता है, जहां से एंगल 60 बनता है। और यहां पर देखा कि ये हाइट आपने 50 मतलब ये डिस्टेंस 50 माइनस h होगी, यदि आप इसको h कंसीडर करेंगे तो। ओके, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए कि क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, let AC be a tree of height given 15 meter. Okay, let the tree break at the point B and touches the ground point D। मैंने माना कि ये जो पेड़ है ये पॉइंट B से टूटा और D पॉइंट पर टच कर गया। ओके, देन AB की यदि मैं बात करूं तो लेट कर रहा हूं, लेट AB इज इक्वल h मीटर, कहां से, फ्रॉम द ग्राउंड से h मीटर, एंड अब जो BC आएगा वो क्या होगा 15 माइनस h, एंड ऑल्सो BC इज ऑलवेज इक्वल टू BD, देन आपका BD भी क्या होगा 15 माइनस h ही होगा। एंड गिवन, और गिवन क्या है, एंगल आपका क्या है ADB इज इक्वल 60 डिग्री। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। अब चलते हैं, देखते हैं कि कैसे हमें करना है। तो आप देखें यहाँ पर कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, एक बार देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड डिड द ट्री ब्रेक, मतलब जमीन से कितनी हाइट
जमीन से कितनी हाइट पर ये पेड़ टूट गया है, मीन्स ये एच फाइंड करना है। ओके, आप देखें कि ये यदि 90 डिग्री है तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा और ये आपके पास हाइपोटेनियस होगा। यहाँ पर एंगल दिया गया है। ओके, एक्यूट एंगल आपका 60 है। तो जब इस राइट एंगल ट्रायंगल में काम करेंगे तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आपको साइन थीटा में मिलता है। तो हम जब काम करेंगे नाउ इन ट्रायंगल, कहां पर, ए डी बी, और जब इसमें काम करेंगे तो आप देखेंगे कि साइन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। ओके, आप देखें कि साइन थीटा मीन 60 डिग्री है, परपेंडिकुलर आपके पास h है और जो हाइपोटेनियस है वो है 15 माइनस h। जैसे ही आप साइन 60 की वैल्यू रखेंगे √3/2 इज इक्वल h अपॉन 15 माइनस h, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपके पास होगा 15√3 माइनस √3h इज इक्वल टू h। ओके डियर फ्रेंड्स, आप देखें कि h को उधर ले जाएं जैसे ही आप, तो √15 √3 और इज इक्वल h कॉमन करेंगे, आपके पास आ रहा होगा 2 प्लस √3। देन h इज इक्वल अगर निकालने की कोशिश करें तो 15√3 अपॉन 2 प्लस √3 और यहाँ पर आप कॉन्जुगेट कराएंगे √3 अपॉन 2 माइनस √3। ओके, आप देखिए कि आपके पास यहाँ पर मिल रहा है 15 2 30 √3 माइनस यहाँ पर √3 3 होगा तो ये आएगा आपके पास 45। यहाँ पर देखें ये 4 होगा ये 3 होगा तो 1 ही रहेगा, यानी कोई डाउट वाली बात यहाँ पर नहीं है। ओके, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट होगा, 4 माइनस 3 मीन्स 1, यहाँ पर ये आएगा। देन h इज इक्वल, यदि मैं इसकी बात करूँ तो आप देखें कि ये 30 है, ये है 1.732 माइनस 45। ओके डियर फ्रेंड्स, आप जब सॉल्व करेंगे h इज इक्वल देखें 3 2 6 3 3 9 और 3 7 21 और 3 1 3 और 2 5 और ये 0 पॉइंट आया -45। देन h से अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इसको तो आप देखें कि ये 51.6 इतना है 960 और ये 45 है तो ये कितना आएगा 6.1960। ओके सॉरी 6.960 मीटर और 6.96 मीटर की हाइट से ये पेड़ टूटा है। ओके, पूरा का पूरा 15 मीटर था लेकिन जमीन से 6.96 मीटर की हाइट से ये टूट गया है, जो कि जमीन से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। ओके, तो चलते हैं डियर फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है आपका, अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट 5 meters. At a point on the plane, the angle of elevation of the bottom and the top of the flag are respectively 30 degree and 60 degree. Find the height of the tower. Okay. तो डियर फ्रेंड्स, आपसे बोला जा रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। मैंने सपोज किया कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पर एक टावर है, ये टावर हो गया। ओके, और इस टावर के टॉप पे एक फ्लैग स्टाफ है इस तरह से, जैसे कि आपने एक क्वेश्चन आपने देखा हुआ है पहले से ही। इस तरह से ये कोई फ्लैग स्टाफ है आपका, मीन्स झंडा, और ये आपका यहाँ तक टावर था। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर होता है, तो इस ऑब्जर्वर ने क्या किया कि पहले उसने वॉच किया द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ और फिर उसने वॉच किया द बॉटम ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ओके, आपसे कह रहा है कि जो फ्लैग स्टाफ होता है उसकी हाइट कितनी होती है 5 मीटर और टावर की हाइट हमसे पूछी जा रही है जिसको मैं h मीटर कंसीडर कर ले रहा हूं, ये h मीटर लिया। ओके, और एक बार रीड कर लेता हूं क्वेश्चन। अ वर्टिकल टावर स्टैंड ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड सरमाउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैग स्टॉप ऑफ हाइट 5 meters, 5 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, पॉइंट प्लेन के एक किसी पॉइंट से मैंने ये पॉइंट लिया। ओके, प्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, बॉटम एंड द टॉप
द फ्लैग स्टॉप आर रिस्पेक्टिवली 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जब मैं सिर्फ बॉटम को देखता हूं तो हमारा एंगल कितना होता है 30 डिग्री, लेकिन जब मैं पूरे टॉप को देखता हूं यहां से तो ये कितना होता है 60 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन आपसे कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की हाइट चाहिए। मैं ये ए पॉइंट लेता हूं, ये बी पॉइंट लेता हूं, ये सी पॉइंट लेता हूं और यहां पर मैं डी पॉइंट दे रहा हूं। और आप देखिए कि आपके पास इस तरह से फिगर बन गया। ये आपका टावर है और ये आपके पास में फ्लैग स्टॉप है। ओके ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए कि जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से हमें इसका इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन करना होगा। सॉल्व करते हैं। लेट AB be a tower of height h meter and let BC is a flagstaff of height given 5 meter. Okay dear students, let D is a observing point on the horizontal plane. ओके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने एक पॉइंट डी लिया जहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है। देन आप देखिए कि जो एंगल है ये पॉइंट ले लिया। अब देखिए कि एंगल क्या है आपके पास एडीबी। एडीबी की बात करूं तो 30 डिग्री, एंगल एडीसी की बात करूं तो 60 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप काम करिएगा फिर से वही प्रोसेस है आपका कि पहले पूरा ट्रायंगल और फिर छोटा ट्रायंगल। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो पहले पूरा ट्रायंगल और जैसे ही पूरे ट्रायंगल में जाओगे ना तो जो हाइट होगी तो पूरी की पूरी हाइट क्या होगी h + 5। ओके डियर स्टूडेंट्स, इतना याद रखना है आपको। नाउ ट्रायंगल ADC में मैं काम कर लेता हूं सबसे पहले ADC। तो जब यहां पर काम करोगे तो फिर से आप देखिए कि जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हाइपोटेनियस था क्योंकि पेड़ टूटा था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है तो ये हाइपोटेनियस का काम यहां से फिर गायब हो गया और आपको tan रेशियो लाना होगा। तो जैसे ही tan रेशियो में काम करेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस एंड यू नो tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। होल ऑफ एंगल की मैं बात कर रहा हूं। परपेंडिकुलर होल हाइट क्या होगी h + 5। बेस आपके पास कुछ भी नहीं है, आप dA ही रख दें इसको। ओके, अब आप देखिए tan 60 कितना है √3 = h + 5 अपॉन dA और dA आप देखिए कि आपके पास आ रहा होगा h + 5 अपॉन √3 इक्वेशन फर्स्ट। ओके डियर स्टूडेंट्स, dA की वैल्यू मैंने यहां से निकाली h + 5/√3। नाउ अब आप काम कर रहे होंगे ट्रायंगल ADB में, ट्रायंगल ADB और जैसे ही आप ADB में काम करेंगे तो आप देखिए कि ये tan थीटा फिर से होगा परपेंडिकुलर बाय बेस। देन tan थीटा की वैल्यू आपके पास 30 डिग्री है। यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके पास ओनली h है और बेस आपका dA है। यहाँ पर वैल्यू देखेंगे √3 = h/dA। तो यहाँ पर देखें कि dA क्या आएगा h√3। ये आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, तो dA और dA दोनों बोथ इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो dA की है। तो अब आप क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड और जैसे ही फर्स्ट सेकंड में काम करेंगे तो आप देखें कि लेफ्ट साइड तो बराबर है तो कंपैरिजन कर रहे होंगे और जैसे ही कंपैरिजन कर रहे होंगे डियर स्टूडेंट्स तो आप देखें कि h + 5/√3 is also equal to h√3 बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो h + 5 इज इक्वल ये इधर जाएगा तो 3h हो जाएगा √3 3। h को उधर करेंगे तो 5 इज इक्वल क्या आ रहा होगा आपके पास 3h - h तो 5 इज इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास 2h
देन h इज इक्वल, या मैं और थोड़ा ऊपर रख देता हूँ यहाँ पर, h इज इक्वल 5/2 और h इज इक्वल 2.5 मीटर। मीन्स जो टावर है वो टावर कितनी हाइट का होगा डियर स्टूडेंट्स? टावर होगा ओनली 2.5 का, और जो फ्लैग स्टाफ है वो कितने का था? 5 मीटर का। मीन्स 2.5 मीटर के टावर पे आप 5 मीटर का फ्लैग स्टाफ लगाए हुए हैं। ओके, इन दिस क्वेश्चन, जो भी आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो ये है, और यही क्या है आपके क्वेश्चन का। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है आपका, अ पर्सन ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एज 30 डिग्री। ही वॉक 30 मीटर टुवर्ड द फुट ऑफ द टावर अलोंग लेवल ग्राउंड एंड फाउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक टावर होता है, बहुत ध्यान से देखना, एक टावर है आपके पास, ठीक है, मैंने मान लिया ये टावर है। ये कोई मींस ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये कोई ऑब्जर्वर है जो इनिशियली द टॉप ऑफ टावर को ऑब्जर्व करता है। तो उस दौरान एंगल कितना था? 30 डिग्री। बट ये क्या करता है कि यहां से चलना स्टार्ट करता है, और किस तरफ? टावर की तरफ ये चलने लगता है, और टावर की तरफ चलते हुए ये कहां पर आता है? यहां पर, मींस 50 मीटर टावर की ओर चल के आ जाता है। ओके, टुवर्ड द टावर कितना आया? 50 मीटर। और जैसे यहां पर आता है तो यहां से जब स्टॉप को देखता है तो उस समय पर ये एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। ओके, एंगल कितना होता है डियर स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। तो यहां से 60 दे दिया। देन आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। हमने कंसीडर की h मीटर, और यहां पर देखिए कि यदि मैं इस पॉइंट को a ले लूं, इसको b ले लूं, और इसको c ले लूं, इसको d ले लूं, तो फिर d से a की डिस्टेंस तो हमें नहीं पता, तो मैं इसको x कंसीडर कर सकता हूं। देन टोटल डिस्टेंस की बात करूं पॉइंट c से और a तक की, तो ये होगा आपका 50 प्लस x। ओके, और ये आपका h मीटर है जो कि हाइट ऑफ द टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से ये आपके पास एक फिगर हुआ इस क्वेश्चन का। ये आपके पास टावर है, और ये क्या है? सी पे ऑब्जर्वर है, और फिर ऑब्जर्वर यहां भी आता है। आगे क्या कर रहा है? ये प्रोसीड कर रहा है, इस तरह से चलता है, 50 मीटर चलने के बाद रुकता है, फिर जब टॉप को देखता है तो 60 डिग्री होता है। देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, तो हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है, इसको पहले जब आप करेंगे तो यहां पर सॉल्व कीजिए। लेट AB be a tower of height h meter, okay, and C is C and D is the observing point, are the observing point। ओके, अब आप देखें गिवन CD is equal 50 मीटर and let DA is equal x मीटर। CD तो 50 था, लेकिन D से A की डिस्टेंस को आपने x कंसीडर कर लिया। ओके, अब आप देखें कि जो एंगल है वो क्या है, या आप ऐसे कर लें, देन CA इज इक्वल क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? CD प्लस DA, और CA इज इक्वल 50 प्लस x, ये दिखाइए। एंड एंगल यहां पर क्या दिए गए हैं? एंगल ACB इज इक्वल 30 डिग्री एंड एंगल ADB इज इक्वल 60 डिग्री। ओके, अब आप क्या करेंगे? वही पुरानी कहानी, पहले इस पूरे ट्रायंगल में काम कर लेते हैं, और फिर मैं छोटे ट्रायंगल में काम कर लेता हूं। तो नाउ ट्रायंगल ACB, ओके डियर स्टूडेंट्स, और जैसे ही मैं ACB में काम करूंगा, ACB में,
तो आप देखिए कि यहाँ पर फिर से क्या आएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आप देखें h सॉरी थीटा की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू आप देखें 30 डिग्री, परपेंडिकुलर h और बेस देखें 50 प्लस x होल है, मीन्स 50 प्लस x। आप देखिए कि ये आएगा 1/√3 h अपॉन 50 प्लस x। आप देखिए कि जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 50 प्लस x ये आ रहा होगा h√3 और x इज इक्वल 50 माइनस h सॉरी 50 x इज इक्वल h√3 माइनस 50। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी। आप आगे देखेंगे जैसे ही मैं काम करूंगा, नाउ अगेन आप काम कर रहे होंगे किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल होगा आपके पास में ADB, और जब आप इसमें काम कर रहे होंगे तो फिर से tan को अप्लाई कर रहे होंगे, tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस, देन tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आप देखें आपके पास है h और बेस आपके पास सिर्फ इतना बच रहा है ये। ओके, तो ये आया है x, देन √3 इज इक्वल h बाई x और आप देखें कि ये आएगा x इज इक्वल h बाई √3। ये आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, आप देखें कि जो बोथ इक्वेशन आपके पास है, मींस दो इक्वेशन है, दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। तो जब ये इक्वल साइड होगी तो आप क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और जैसे ही फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप काम करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये है, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड ये है, कंपैरिजन कराएंगे। ये आएगा h बाई √3 इज इक्वल h√3 माइनस 50। अब आप क्या कर रहे होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इज इक्वल क्या आएगा 3h, ओके, और माइनस 50√3। इसको आप इधर ले जाओगे, इसको आप इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या आएगा 50√3 इज इक्वल 2h। और आप देखें कि यहाँ पर ये 50 कितना होगा 25, क्योंकि 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25√3 इज इक्वल h, और 25 इंटू 1.732 इज इक्वल h। आप मल्टीप्लाई कर लें, देखें 25 दूना 50, 0, 25 तिया 75 और 5 80 0, और 25 सत्ते 175, 5 80 3 83 3, 25 एकम 25 और 8 कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, सॉरी 25 दूनी 50 0, 25 तिया 75 और 5 80 0 और 25 सत्ते 175 और 175 और 8 कितना होगा 83, यानी 83 की 3 18 और 25 एकम 25 और 18 कितना हो गया 25 और 18 को यदि हम ऐड करें तो ये 3 आएगा 443। ओके, तो ये आया आपका 43 पॉइंट इज इक्वल h, मींस h जो टावर है आपका वो 43.3 मीटर की का है। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स आज की जो क्लास है उसको यहीं तक रखते हैं। अगली क्लास में बहुत जल्द लेके आऊँगा, तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस लेक्चर के लिए और जो प्रीवियस लेक्चर हैं उन सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।